देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं यूपी के मथुरा से। खबर है जहां सावन के आखिरी सोमवार 15 अगस्त को ज्ञानव्यापी विश्वेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी महाराज करेंगे और इसके लिए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को ज्ञापन देकर ज्ञानव्यापी विश्वेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक करने की मांग की गई। धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी जी ने कहा कि यदि मथुरा जिलाधिकारी के द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी गई तो वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपनी बात रखेंगे और उनके द्वारा भी यदि सुनवाई नहीं हुई तो हम 18 लाख नागा साधु हैं, हम सावन के आखिरी सोमवार पर ज्ञानव्यापी विश्वेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक जरूर करेंगे। देखिए, आज सुबह 4:15 बजे मुझे सपना आया और मेरे देव आराध्य महादेव द्वारा मुझे चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि सावन के आखिरी सोमवार को ज्ञानव्यापी विश्वेश्वर महादेव काशी में मुझे वहां रुद्राभिषेक करना है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो प्रलय आएगी। उसी उपलक्ष्य में मैंने आज प्रशासन में डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और जब सपना देखने के बाद मुझे अपने फेसबुक पेज पर एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक क्लिप मिली जिसमें सपनों को साकार करने के लिए उनका एक मोटिवेशनल वीडियो है। उसको देखकर मुझे और जागृति हुई और मुझे लगा मेरा सपना पूरा होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अगर सपने को साकार करने के लिए कहते हैं तो वो सपना साकार होता है। खबर यूपी के सहारनपुर से है जहां पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल के भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद महमूद अली को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। महमूद अली पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। दरअसल खनन माफिया महमूद अली को नवी मुंबई के नेरुल से किराए के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया, जबकि हाजी इकबाल अभी भी फरार चल रहा है। दोनों भाइयों पर सहारनपुर के थाना मिर्जापुर में पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज है। दोनों भाइयों और हाजी के 3 बेटों पर जमीन कब्जाने, जानलेवा हमला करने जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। एक जमाने में इस परिवार की तूती बोलती थी। बसपा सरकार के इस परिवार की हनक ऐसी थी कि ये लोग जो चाहते थे वो करते थे। इसके लिए कोई फायदा कानून नहीं होता था। यही लोग तय करते थे यहाँ कौन डीएम एसएसपी रहेगा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त से बलवान कुछ नहीं है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को जिला प्रशासन ने हाजी और उसके भाई महमूद अली की 3 कोठियों पर बुलडोजर चलाया था, जबकि एक कोठी को सीज कर दिया गया था। आज इसी थाने में इन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। जी, थाना मिर्ज़ापुर से धोखाधड़ी में ये एक महमूद अली वांछित चल रहे थे, जिनको कि नवी मुंबई जगह से सहारनपुर पुलिस ने पकड़ा है। ये 25,000 के इनामी थे। इनके साथ इनके भाई इकबाल वाला वो भी 25,000 के इनामी हैं और वांछित चल रहे हैं। फ़िलहाल वो फ़रार हैं। इनको पकड़ के लाया गया है वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर और आज यहाँ न्यायालय में पेश किया जाएगा और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इनके कई मुकदमे हैं जिनमें जांच भी चल रही है, कुछ में इनको न्यायालय से स्टे मिला है। इन सभी में माननीय न्यायालय में हमारी तरफ से पैरवी की जा रही है और इनके विरुद्ध एक दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज है। उसमें भी पुलिस शीघ्र ही इनके खिलाफ रिमांड के लिए अप्लाई करेंगी। और खबर यूपी के मुरादाबाद से है जहां जिले में कई सारे अवैध क्लिनिक चल रहे हैं। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग चुप्पी साधे बैठा है। पिछले 2 माह में झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज से कई मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। दरअसल बिलारी में गर्मी बढ़ने पर संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में लोग इन झोलाछाप डॉक्टरों के पास जाकर इलाज करा रहे हैं। इसे रोकने के लिए शासन स्तर से कई बार सीएमओ और अधीक्षकों को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसी क्षेत्र में सीएमओ ने कई मिनी अस्पताल पकड़े थे, लेकिन जांच के नाम पर मामलों को दबा दिया गया। अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के रहमो करम से बड़ी संख्या में क्षेत्र में बिना पंजीकरण के मिनी अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि स्वास्थ्य विभाग किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। जांच है तो इंगित कर दिया गया है, शीघ्र जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हम यहाँ जिले से कराएंगे जांच। अब आप निष्पक्ष जांच होगी। कार्रवाई में भी गिरफ्तारी भी हो सकती है और अन्य सील एंड सीजर भी हो सकता है।
ऑन द स्पॉट जो स्थितियाँ होंगी उस हिसाब से कार्रवाई। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पिछले 2 दशक से राजधानी में विकास कार्यों और नए आवासीय के साथ ही व्यवसायिक गतिविधियों की अनेक योजनाओं को गति मिली है। दरअसल राजधानी को संवारने सजाने के साथ साथ उसे एक बेहतर शहर बनाने की जिम्मेदारी भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की रही है, किंतु शहर को संवारने निखारने की जिम्मेदारी के साथ साथ अवैध निर्माणों का भी विकास हुआ। और यही नहीं, भ्रष्ट तरीके से विकास प्राधिकरण की अनेक आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं में अपात्रों को भी लाभ मिला है। आज जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, ऐसे में इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अंशुमन दुबे ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी से लखनऊ को संवारने सजाने की उनकी योजना पर बातचीत की। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तमाम उपलब्धियों और चुनौतियों के बीच में जब से नए वीसी ने चार्ज संभाला है, और आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या उनकी योजनाएं हैं और क्या चुनौतियां हैं। देखिए, हर सर्विस की अलग अलग जॉब प्रोफाइल होती है और वही उसकी विशेषता होती है। तो यहाँ पब्लिक का जो पुराने मामले हैं, तमाम लोग भटकते रहते हैं, उनको जो ग्रीवांसेस उनकी हैं उनको डील करना, उनको एक तरीके से सॉल्व कराना, वो सबसे पहली चुनौती है। दूसरी है कि जो प्रोजेक्ट हमारे हैं उनको समयबद्ध रूप से हम पूरा कर लें, जो हाउसिंग हमारे योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा भी नई योजनाएं लाने के लिए हम लोग प्रयास करें। नहीं, लखनऊ नगर आयुक्त के रूप में मैंने मतलब लोक सेवक के रूप में मैंने लोगों के साथ काम किया और जनता के बीच रहा, और जो भी उन लोगों ने आदेश निर्देश मुझे प्राप्त हुए उसका पालन करने का प्रयास किया, चाहे स्वच्छता के क्षेत्र में हो या जो सर्विसेज डिलीवरी के क्षेत्र में है। नगर निगम का वही काम होता है, चाहे कोविड काल रहा हो या नॉन कोविड काल में। तो एज ए नगर आयुक्त मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया। अभी तो 150 थे, अब 166 फाइनली हुए हैं। कुछ और आगे पीछे अभी जब सीलिंग होगी तो उसमें पकड़े जाएंगे। आज से सीलिंग की कार्यवाही हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है, और इसमें आज एक ब्लॉक सील हो रहा है। कल अभी फोर्स और मिल जाएगी तो सारे ब्लॉक की सीलिंग की कार्यवाही, तो 2-3 दिन में सीलिंग की कार्यवाही हो जाएगी, और फिर हम कैंसिलेशन करके नया विज्ञापन निकालेंगे लॉटरी सिस्टम से, नए लोगों को अलॉट करेंगे और कब्जा दिलवाएंगे। नहीं, ऐसी जितनी हमारी संपत्तियां हैं सबका हम लोग GIS मैपिंग भी करा रहे हैं और सूचीबद्ध कर रहे हैं, टीमें बनाई हैं, और हम अगले 1 से 1.5 महीने में सभी को सूचीबद्ध करते हुए सबका डिस्पोजल करेंगे, जिससे कि प्राधिकरण की इनकम हो। आप ये देखिए, उसमें 2 वे है। जो प्लांट कॉलोनियाँ हैं वहाँ जो हम नक्शे पास करते हैं, चूँकि ऑनलाइन हमारा सिस्टम हो गया है तो किसी को भटकने की या किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हम ऑनलाइन नक्शे पास कर रहे हैं, फिर भी विचलन हो रहा है तो हम फैसिलिटेट करेंगे उनको। कॉलोनियों में हम लोगों ने अपना नक्शे के लिए सोमवार से कैंप भी लगाया है कि लोगों को जागरूक भी करेंगे और नक्शा वहीं पास करेंगे। साथ ही साथ हमने अपने प्रवर्तन टीम को कहा है कि पहले जब निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ लोग जाएँ, उनको फैसिलिटेट करें, जागरूक करें, कि जिससे कि वो नक्शा गलत तरीके से नक्शे के इतर निर्माण न करें। ये थे LDAVC इंद्रमणि त्रिपाठी जी, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि किस तरह से उनकी योजनाएं आगे काम आएंगी। सुलभ आवासों को लेकर के हो, चाहे वह निर्माणों को लेकर के हो, आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के उन्होंने तैयारी का बताया। कैमरामैन सुशील अवस्थी के साथ अंशुमान दुबे, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोगों ने सीओ रामवीर सिंह से मुलाकात की और नवही गोलीकांड की निंदा की। वहीं दूसरे पक्ष के द्वारा अजय सिंह उर्फ गोलू की पिटाई का विरोध किया है। एसपी के नाम संबोधित ज्ञापन में लोगों ने गोलू को निर्दोष मानते हुए दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की। महामंत्री राज बहादुर सिंह ने कहा कि गोलू अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। अगर दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो संगठन के लोग जल्द सड़क पर उतरेंगे। कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि नवही की घटना के बाद विरोधी संगठन ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसी के चलते नवही के अजय सिंह उर्फ गोलू पर हमला किया गया। पुलिस भी ऐसे लोगों के दबाव के चलते घटना को अंजाम देने के आरोप में गोलू पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इससे समाज के बीच दरार बढ़ेगी। इस मामले पर सीओ सदर ने जांच पश्चात उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम लोग आए हैं अपने समाज के एक भाई के न्याय के लिए। विगत दिनों एक घटना हुई थी नवही पुलिया के पास। वहां कुछ आपराधिक तत्व घटना करके चले गए। एक निरीह व्यक्ति वहीं नवही गांव के, जो कि 500 हरिजनों के बीच में एक मात्र राजपूत
सुरेश सिंह के परिवार का लड़का अजय सिंह उर्फ गोलू था। गया था बेचारा सब्जी लेने के लिए, अपराधी अपना कार्य करके चले गए। इसको देखे तो कहे कि मार गालियां देते हुए मारे पीटे लोग और उसका चैन उन भी छीन लिए, जहां तक हमें पता है। उसके बाद उल्टा तहरीर दिए उनके खिलाफ। आज वो मड़ासन स्थिति में जिला अस्पताल से रेफर होकर कपिल चौरा हॉस्पिटल वाराणसी में इलाजरत है। आज थाना चंदौली पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कुछ पदाधिकारी और संगठन के लोग आए थे। उनसे मेरे द्वारा उनसे वार्ता की गई, FIR के संबंध में आए थे। जो सत्य होगा वो उनको समझा बुझा करके भेज दिया गया है और उनका ज्ञापन ले लिया गया है। जो सत्यता होगी उस सत्यता पर कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के फरीदपुर से है, जहां 35 वर्षीय रंकी हत्याकांड का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया। जहां रंकी के पति ने ही उसकी हत्या की थी। पत्नी को प्रेमी के पास देखकर वह आग बबूला हो उठा, जिसके बाद हंसिया से उसका गला काटकर फरार हो गया। पुलिस ने हंसिया बरामद कर लिया है। दरअसल शनिवार की रात को रंकी घर के बाहर भैंसों की निगरानी के लिए सो रही थी। इस बीच रात में उसकी कोई हत्या कर फरार हो गया था। घटना की तहरीर मृतक महिला के जेठ ने पुलिस को दी। घटनास्थल पर पुलिस द्वारा शुरुआती जांच में मृतक महिला के पति विष्णु पर शक की सुई जाकर टिक गई और पुलिस ने सर्विलांस टीम को सहायता से हत्या के असली कातिल को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। थाना क्षेत्र फरीदपुर के ग्राम धीरपुर में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में थाना फरीदपुर की पुलिस द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतका के पति विष्णु यादव को गिरफ्तार किया है। पूछताछ पर अभियुक्त के द्वारा बताया गया है कि उसको अपनी पत्नी के किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का शक था। इसी शक के आधार पर उसने जो है अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। अभियुक्त की निशानदेही पर आला कतल बाका और उसके खून से हुए सने कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। मुकदमा पंजीकृत 302 का किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत। खबर यूपी के बरेली से है, जहां बंदरों के झुंड ने 4 माह के बच्चे की जान ले ली। गर्मी के कारण पिता अपने बच्चों को छत पर ले गए थे। देर शाम बेटी और पत्नी के साथ टहल रहे थे, तभी इतने में अचानक बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। उन्होंने आवाज लगाकर भगाने का प्रयास किया और हड़बड़ी के बीच पकड़ कमजोर हुई तो बंदरों ने बच्चे को छीना और हवा में उछाल दिया। 3 मंजिल से नीचे गिरने के बाद बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सर मैं रात के समय में ड्यूटी करके आया शाम के टाइम, तो लाइट आ नहीं रही थी, मीटर वगैरह डाउन था, तो मैं बच्चे को लेकर ऊपर छत पे घुमाने के लिए आया हवा। इतने में ही 2-4-5 बंदरों का झुंड आया और मुझ पर हमला कर दिया, जिसके कारण मेरी गोदी से बच्चे को छीन लिया उन्होंने। और जब मैंने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो उसने छज्जे पे से बच्चे को नीचे फेंक दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मेरे पास 2 बच्चे थे, छोटा वाला है, मौत हो गई। मैं गिर गया और फिर जब मैं गिरा तो मैंने सोचा कि बच्चे को बचा लूं, लेकिन उन्होंने तब तक बच्चे को नीचे फेंक दिया। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां एडीओ पंचायत की तरफ से सरकार की व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए गए हैं और गोवंश के बारे में बोला कि सरकार 30 रुपए गाय को चारा खिलाने के लिए देती है, उससे क्या होता है। तो वही अब इसका ऑडियो वायरल हो गया है। दरअसल संभावली के निखिल त्यागी द्वारा 4 जुलाई को एडीओ पंचायत त्रिभुवन कुमार को फोन किया गया था कि गांव में जो गौशाला थी वह चारे के अभाव में 18 महीने पहले बंद की जा चुकी है, जबकि सरकार की तरफ से गौशाला बढ़ाने की बात की जाती है, जिससे आवारा गोवंश सड़कों पर घूमते हैं, गांव में किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। विश्व हिंदू महासंघ का कहना है कि ऑडियो की क्लिपिंग सभी उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे अधिकारी कहीं न कहीं सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। 4 जुलाई 2022 को मैंने एडीओ पंचायत सिंभावली ब्लॉक में बात की थी। एक घायल गोवंश के उपचार के संदर्भ में मैंने एडीओ पंचायत जी से बात की थी। मैंने उनसे आग्रह किया था कि गांव में 2-3 गाय इधर उधर घायल अवस्था में भटक रही हैं, जिनके उपचार का कोई साधन नहीं है, अतः आप उनका उपचार कराने की कृपा करें, तथा जो बंद गौशाला है आप उन गौशाला को चालू कराएं। तो इसमें जो एडीओ पंचायत साहब हैं उनका जो तरीका था बिल्कुल गलत था। उनका
बिहेवियर बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं था। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां बघौली कस्बे में देर रात संचालित 2 मेडिकल स्टोरों पर पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। संयुक्त टीम ने बड़े पैमाने पर टिंचर बरामद करते हुए दोनों मेडिकल स्टोरों को सीज कर दिया है। इस पूरे मामले में थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया और बरामद टिंचर के सैंपल को परीक्षण के लिए लैब भेजा गया। दरअसल उच्च अधिकारियों को लगातार बघौली में अवैध तरीके से टीचर बेचने की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों पर पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की एक संयुक्त टीम उच्च अधिकारियों ने गठित की। इस संयुक्त टीम ने अनुराग मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते हुए यहां से 15 पेटी टिंचर बरामद किया। टीम ने इसके बाद सोमेंद्र मेडिकल स्टोर पर भी छापेमारी की। टीम को यहां से 5 पेटी टिंचर मिला है। सीओ बघौली विकास जायसवाल ने बताया कि परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थों के अवैध निष्कर्षण और बिक्री के लेकर चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत कस्बा बघौली में जो मेडिकल स्टोर हैं उनको संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें आबकारी निरीक्षक और औषधि निरीक्षक और थानाध्यक्ष भी मौजूद थे। संयुक्त टीम द्वारा जब चेकिंग की गई तो वहाँ पर भारी मात्रा में उनके मेडिकल स्टोर से टिंचर की बोतलें बरामद हुई हैं। इनके पास ना तो टिंचर का सही रखरखाव है, ना ही उनके बिक्री और परचेज से संबंधित कोई दस्तावेज उनके द्वारा दिखाए गए। इसको लेकर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके दोनों अनुराग मेडिकल स्टोर और सोमेंद्र मेडिकल स्टोर मौके पर ही सील कर दी गई। और यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।